यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ। अब तक आपने पढ़ा कि सदाओ जो है उसकी जो एनिमी है, टॉम है जो फॉरनर है, उसकी मदद करता है, उसको एक बोट देके और कुछ नेसेसरी थिंग्स देके उसको वहाँ से अपनी बोट देता है देता है और वो कहता है कि भाई इवनिंग पान शॉप से उसने कुछ खरीदा उसके लिए, तो जो भी नेसेसरी चीज़ें थी 2-3 दिन रहने के लिए आइलैंड पे, वो सारी इकट्ठी करके उसको वो देता है और उसको वहाँ से वो एस्केप करने की सोचता है। और अपनी एक वो कहते हैं ना कि एक फ्लैश लाइट भी देता है। फ्लैश लाइट क्या होती है कि जो सर्जन लाइट वो रात को जब कहीं भी उसकी ड्यूटी आ जाती थी और उसको रात की ड्यूटी में जो उसको चाहिए होती थी वो लेके जाता था साथ में, भाई कहीं अंधेरे में देखना ना पड़ जाए। जो फ्लैश करती थी कई बार, मतलब चमकती थी। फ्लैश करना आप समझते हैं कि भाई लाइट आई गई लाइट, ठीक है ना। तो इसी तरह से मतलब क्या है कि वो फ्लैश लाइट भी उसको दे देता है कि भाई कभी कोई की ज़रूरत पड़े तो पर्पस बताएगा अब आगे वो क्यों दी उसने फ्लैश लाइट। तो आगे देखिए अब कहता है कि भाई सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन। अब क्या कहता है वो कि नौकर जो है वो जल्द ही आ जाएंगे क्योंकि ये जो फॉरनर है, विदेशी है, ये चला गया है। सदाओ ने कहा ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, वो अपने मेहमान वाले कमरे में गया। दैट नाइट, उस रात, बिफोर ही वेंट टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले, हिमसेल्फ, अपने आप, एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और उसने क्या किया, हिमसेल्फ चेक किया उसने केयरफुली, बड़े ध्यान से, द अमेरिकन टेम्परेचर, अमेरिकन जो था उसके टेम्परेचर को, तापमान को, द स्टेट ऑफ द वाउंड, घाव की हालत को कि भाई उसका घाव कैसा है, एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसके दिल और उसकी जो पल्स क्या होती है उसकी, भाई नब्ज चेक की उसने, नाड़ी चेक की। द पल्स वाज इरेगुलर, कहते कि नाड़ी जो थी वो काफ़ी इरेगुलर एनिमिक थी, मतलब क्या कि जो थोड़ी तेज चल रही थी। बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, कहते हो सकता है शायद ये किस लिए हो कि भाई वो उत्तेजित हो जाने के लिए वहाँ से, मतलब क्या है कि वहाँ उसको जो कह रहा था कि भाई मदद कर रहा है उसको वहाँ से निकालेगा एस्केप करवाने के लिए, तो कहता है कि शायद उत्तेजित हो वो जाने के लिए। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड, जो यंग मैन था उसका जो पीले होठ थे वो दबे हुए थे आपस में एक दूसरे के साथ। एंड हिज आईज बर्न, उसकी आंखें लाल थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल जो निशान थे, स्कार्स निशान लाल लाल रंग के, ऑन हिज नेक उसकी गर्दन पे, वर रेड, वो सिर्फ लाल दिखाई दे रहे थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन। अब टॉम क्या कहता है, ही टोल्ड सदाओ, ही कौन है यहाँ, टॉम। टॉम कहता है सदाओ से कि मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस कर रहा हूँ मैं कि तुम मेरी जिंदगी को एक बार फिर बचा रहे हो। एक बार तो उसने उसकी जिंदगी, उसके ऑपरेशन करके उसको वहां से उठा के बचाया। अब मतलब क्या है कि ये इसको कानून से, और मतलब क्या है कि जो पुलिस से उन सब से बचाने के लिए इसको ये चुपचाप यहाँ से भेज रहा है। नोट एट ऑल, सदाओ सेड, कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट, कहते ये बस मेरे लिए काफ़ी असुविधा हो गई है, टू हैव यू, तुम्हें रखना यहाँ एनी लॉन्गर, ज़्यादा देर तक, क्योंकि भाई मैं अब तुम्हें रख नहीं पा रहा हूँ यहाँ, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं रख सकता। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. He had hesitated, वो थोड़े पहले हिचकिचाया, a good deal, क्या ये अच्छा रहेगा, गिविंग देना, द मैन उस आदमी को, a flashlight, अपनी flashlight. बट ही हैड डिसाइडेड, लेकिन उसने निर्णय ले लिया था, टू गिव इट, इसे देने का, टू हिम, उसे, आफ्टर ऑल, मतलब क्या कि आफ्टर ऑल, कहते कि फिर भी उसने निर्णय ले लिया उसको देने का। इट वॉज अ स्मॉल वन, एक छोटी थी, जमन उसकी अपनी थी, विच ही यूज्ड एट नाइट, जो रात को प्रयोग करता था, व्हेन ही वाज कॉल्ड, जब उसको कभी रात को बुलाया जाता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, वो कहता है कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, कहता है कि इफ़ योर फूड रन्स आउट, तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, बिफोर यू कैच ए बोट, तुम कोई नाव पकड़ने से पहले। कौन सी नाव भाई, अब इसको ना ये एक, जहाँ ये देखो ये जो सी था, इस बीच पे इसको ये मिला था, यहाँ मान लो ये जो पेड़ लगे हुए सी बीच था, इसको यहाँ ये समुद्र के किनारे बह के आया, यहाँ मिला था जहाँ कुछ चट्टानें भी थी। लेकिन ये तो समुद्र है ना, और समुद्र के यहाँ बीच में कुछ आइलैंड का पार्ट है, ठीक है ना। आइलैंड क्या होता है, उभरा हुआ भाग, ठीक है ना। लेकिन अब बारिश होने की वजह से सब कुछ कह रहा है ना कि भाई एक हो गया है, समान हो गया है। तो अब यहाँ क्या है कि ये जो आइलैंड है, यहाँ से कोरिया की फिश घुसती है। जब सी है तो देखो सी सीमा को बांटता है, जापान और कोरिया। तो कहता है कि जो कोरिया की फिश इस आइलैंड पे भेज देगा, ये इसको आइलैंड पे भेजेगा, और आइलैंड पे भेज के मतलब क्या सोचेगा कि भाई कोई कोरिया की शिप आए तो तुम उसमें बैठ के चले जाना। कोइंसिडेंस है भाई, ये देखो आज आ जाए, कल आ जाए, 3 दिन में आए, कब आए वो कोरिया की फिश सॉरी बोट। और बोट कौन सी, जो फिश पकड़ने वाली, जो कोरिया की जो बोट आती है वहाँ से आइलैंड पे, वहाँ समुद्र में घूमती रहती है मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो कहता है कि अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसमें बैठ के चले जाना। लेकिन तब तक
वो कहता है कि इफ़ योर फूड रन्स आउट लेकिन बिफोर यू कैच अ बोट, अगर तुम नाव पकड़ो उससे पहले जो मैंने तुम्हें खाना दिया है इतने दिन का अगर वो ख़त्म हो जाए, ही साइड उसने कहा सिग्नल मी 2 फ्लैशेस, तुम मेरे पास 2 फ्लैश करना इस लाइट से। वो लाइट कहते देता है ना फ्लैश लाइट, कहते इस बार 2 बार फ्लैश करना एट द सेम इंस्टेंट, एक ही अंतराल पे। द सन ड्रॉप्स ओवर द ओरिजन, जब सूरज गिर जाए नीचे। मतलब क्या है कि जब सूरज दोनों ओरिजन कब बनता है भाई, जब आसमान और मतलब क्या है ज़मीन से मिलते हुए दिखाई देते हैं, जब सूरज डूबता है। कहता है डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, कहता है अंधेरे में सिग्नल मत देना मुझे, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये दिखाई दे जाएगा। भाई देखो जो सिक्योरिटी खड़ी है, जो आर्मी फोर्स खड़ी है, अगर अंधेरे में तुम फ्लैश करोगे तुरंत देख लेगी कि भाई यहाँ इस द्वीप पे कौन है जो लाइट से फ्लैश कर रहा है, तो तुम पकड़े जाओगे। इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर तुम बिल्कुल ठीक हो बट स्टिल देयर, लेकिन फिर भी वहीं हो। कहता है कि अगर तुम ठीक भी हो, वहीं हो, सब कुछ ठीक भी है, तो सिग्नल मी वंस, मुझे एक बार सिग्नल करना। कहता है कि अगर तुम ठीक ठाक हो तो उसका एक बार सिग्नल करना है, और कोई दिक्कत हो, खाना खत्म हो जाए तो 2 बार सिग्नल करना, मैं समझ जाऊंगा। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, कहता है कि तुम्हें वहाँ ताज़ा मछलियाँ मिल जाएंगी जल्दी, बट यू मस्ट ईट दैम रा, लेकिन तुम्हें वो कच्ची ही खानी पड़ेंगी। ये फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर आग जलाओगे तो वो दिखाई देगी कि भाई द्वीप पे। ओके द यंग मैन ब्रीड, उस आदमी ने उसको कहा चलो ठीक है, और ये आह भरते हुए उसने कहा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।